दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना। ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इसका डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। इसके अंदर मैंने 7 क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं या बताए हैं आपको। तो उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो आपका एनालिसिस, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले जो मैं आपको इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसकी 2 जीरो गिवन है, अल्फा एंड बीटा। इसकी 2 जीरो आपके पास गिवन है। जब ये आपके पास 2 जीरो गिवन है तो इसका मैंने सम ऑफ द जीरो निकाला एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला। मैंने सम ऑफ द जीरो निकाला अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई में ए, और अल्फा डॉट बीटा निकाला वो सी वाई में। मैंने ये दो चीजें इसकी निकाल के रख ली ताकि मैं आगे इक्वेशन में इसको यूज कर पाऊं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है। अब इसकी सम ऑफ द जीरोस निकाला अल्फा प्लस में बीटा जो कि माइनस बी बाई में ए होता है, और सी बाई में ए अल्फा डॉट बीटा, क्योंकि ए के स्थान पर भी ए है, बी के स्थान पर भी बी है और सी के स्थान पर तो सी है ही है। तो वही की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस में बीटा ये आ गई। अब मुझे कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूं। मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो है नहीं अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर, तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्फा प्लस में बीटा का होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा। जहां पर मैंने आपको पहले 4 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वो पोलिनोमियल के पार्ट मेरे ख्याल थर्ड या फोर्थ में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। वो आप वीडियो जरूर देखना, उसका यहाँ पर सारा का सारा यूज है। अब मैं इसको ऐसा कैसा यहां लिख सकता हूं, ये लिखने के लिए मुझे अब मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी है। लेकिन मैंने क्या किया आपको फिर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर के अंदर मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया इसके अंदर, और 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने इतने को तो मैंने क्या लिख दिया, परफेक्ट स्केयर, यानी कि 1 2 3। अगर मैं इसको अल्फा प्लस में बीटा का होल स्केयर लिख सकता हूँ, अगर क्योंकि मैं इसको ओपन करूंगा तो वापसी यही दोबारा आ जाएगा। और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि वही की वही बात होगी जो मैंने यहाँ लिखी है, वही की वही बात होगी जो यहाँ आनी थी। अब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी बाई में ए, माइनस बी बाई में ए यहाँ पुट किया उसका होल स्केयर। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कर दो सी बाई में, मैंने यहाँ सी बाई में ए पुट कर दिया। अब इसको स्केयर ओपन करो, इसका ए बी का स्केयर और ए का स्केयर, माइनस में 2 सी बाई में ए इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लो, ए स्केयर एलसीएम आया, बी स्केयर ऐसे कैसे माइनस में 2 ए सी, यानी कि ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको कि अल्फा बाय में बीटा प्लस में बीटा बाय में अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय में और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय में। तो इस तरह की इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास अल्फा डॉट बीटा आया। तो बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर क्या हो गया, अल्फा स्केयर हो गया। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ बीटा स्केयर हो गया। यानी कि इसका मैंने पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम सोल्व होकर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन आ गई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर। अभी मैं ऊपर प्रूव करके आया हूँ, यानी कि अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इसको इसको यानी कि ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अभी मैंने ऊपर ये एक्सप्लेन भी किया है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने इसको ऐसा लिख लिया, नीचे अल्फा डॉट बीटा लिख लिया। अब मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू भी है माइनस बी बाई में, मैंने उसकी पुट कर दी। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी है सी बाई में, मैंने वो पुट कर दी, यानी कि इस इक्वेशन को यहाँ लिख के इसमें पुट कर दी। और अल्फा डॉट बीटा सी बाई में मैंने पुट कर दी। अब इसको ओपन किया, बी स्केयर और ए स्केयर, ये 2c और ए। अब इसका मैंने अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा ऊपर ऊपर वाले का, अगर ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो नीचे ए स्केयर आएगा, क्योंकि ए स्केयर इसको ओपन करने के बाद आता है। तो ए स्केयर से ए स्केयर कट गया तो ऊपर आ गया बी स्केयर, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 2ac। अगर इसको आप एलसीएम लेके ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ए ये आ जाएगा, ए ये आ जाएगा। नीचे वही का वही सी बाय में, मैंने सी बाय में ए लिखा। अब ये यहाँ पर आ जाता होता है और ये यहाँ पर आ जाता होता है ऊपर, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं कि ये सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए वहां ऊपर मल्टीप्लाई होगा।
अब ए ऊपर आ गया, ए स्क्वायर नीचे है, इससे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? अल्फा बाय में बीटा प्लस में बीटा बाय में अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ये सेकंड क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है कि अल्फा क्यूब माइनस प्लस में बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपके पास अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप इसको कैसा लिख सकते हो? अल्फा प्लस में बीटा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा। ये मैंने आपको आइडेंटिटी पहले बता रखी है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पूरे को। ये मैंने पहले रूल रेगुलेशन खोल के बताए हुए हैं, मेथड खोल के बताया, आप मेरी बैक वाली वीडियो देख लेना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इसमें केवल क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाय में ए, माइनस बी बाय में ए का क्यूब लिख दिया। माइनस में सी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है? सी बाय में ए, मैंने सी बाय में ए पुट कर दिया। और अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाय में, मैंने बी बाय में ए पुट कर दिया। इसका क्यूब खोला तो बी का क्यूब और ए का क्यूब, आगे माइनस का माइनस करेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3bc बाय में ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ए क्यूब आएगा, तो माइनस का बी क्यूब प्लस में 3abc, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो ए 3abc आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैंने ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका आ गया? थर्ड क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास कि 1 बाय में अल्फा क्यूब प्लस में 1 बाय में बीटा क्यूब। पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ गया। अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कट गया, बीटा क्यूब, और बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कट गया तो अल्फा क्यूब, यानी कि ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब ऊपर वाले का मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है इसी वाली कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैंने सेम इसको ऐसा लिख लिया, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि इस इक्वेशन को, इस टर्म को मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। बाय में अल्फा बीटा का इसका होल क्यूब लिख लिया। अब मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो मैंने यहाँ से पुट करनी है, इन दोनों से पुट करनी है। इन दोनों से मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय में ए, इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय में ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय में ए, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय में और उसका होल क्यूब। ठीक है, अब इसको ओपन करो, माइनस बीटा का क्यूब अल्फा के क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3bc बाय में ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे सी क्यूब और ए क्यूब। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो ए क्यूब आया, तो ऊपर वाली टर्म मेरे पास एलसीएम होकर मेरे पास 16 के ये आई, नीचे वाली मेरे पास ये है। अब इस पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, तो मेरे पास जो टर्म आ जाएगी वो मेरे पास बच के ये आ जाएगी, यानी कि ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन का ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बाय में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने का मतलब इसका एलसीएम ले लो। मैंने इसका एलसीएम ले लिया अल्फा डॉट बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा क्यूब हो गया, और अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि अल्फा प्लस में बीटा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। और ये अल्फा डॉट बीटा ऐसे का ऐसे है मेरे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी बाय में ए, इसकी जगह माइनस बी बाय में ए पुट कर दिया, इसका सी बाय में ए पुट कर दिया, इसका ए प्लस में बी कर देगा, माइनस बी बाय में ए पुट कर दिया, और इसके बटे में ए डॉट बी है तो इसके सी बाय में ए मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको ओपन करो, बी का क्यूब और ए का क्यूब, माइनस आएगा क्योंकि पावर क्या है? ओड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3bc बाय में ए स्क्वायर। अब ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो ए क्यूब आया, माइनस बी क्यूब प्लस में 3abc अपन में ए क्यूब, नीचे ऐसे कैसे लिखा रहने दो। अब इसका रूल इम्प्लीमेंट, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ए से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर नीचे रह जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर सी नीचे और ऊपर ये वाला ऐसे कैसे ये रह जाएगा, यानी कि ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आता है? ए की पावर यानी कि अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4। अब इस आइडेंटिटी को याद करो कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फिर इसके बाद जो इसका बीच वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट, और इसको फिर फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, यानी कि ये सारे का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। अब यानी दो बारी ब्रेक हुआ, ये जो पहले था, पहले तो मैंने इसको ऐसा लिखा, पूरे को ऐसा लिखा, फिर जो इसका अंदर वाला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, जो कि मैं ये लिख के आया हूं,
यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर फर्दर इसको अंदर वाले को ऐसा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे लगा दिया, जो कि अलग अगले स्टेप पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे कैसे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। मेरी बात दोबारा समझो कि अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4, पहले मैंने उसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर जो ये अंदर वाला है ना, अंदर वाला जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, इस अंदर वाले को फिर फर्दर मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा, ताकि ये वाला ऐसा अगले स्टेप पे मैंने इसको यहां लिख दिया और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसकी वैल्यू है मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया। आ रही बात समझे? अब इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसका करोगे तो मेरे पास ऐसे कैसे लिखेगा मैंने माइनस 2 सी बाई में ए, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 2 सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इसका जो ऊपर वाला देखा मैंने, अंदर अंदर वाले का अंदर एलसीएम ले लिया, तो ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस में 2 AC और इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये मैंने ऐसे कैसे अभी लिखा है, ये ऐसे कैसे मैंने अभी ऐसे कैसे लिखा है। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम लेके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2 AC आ गया, और इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और आगे करना है तो ए स्क्वायर यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसकी पावर मैंने 4 ऐसे कैसे लिखी, और ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब आप इसको फर्दर सोल्व कर सको, ए की पावर 4 है, ए का स्क्वायर है, तो ए की पावर 4 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कट गया, तो ये ऐसे कैसे लिखा गया। ठीक है, और ये जो 2c है इसके साथ ए स्क्वायर एक्स्ट्रा और आ जाएगा, क्योंकि ये ए की पावर 4 है, ये से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई ए की अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4, वो सोल्व होके मेरे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सेवंथ लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर बाय में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, तो अल्फा की पावर 4 होगी और बीटा की पावर 4 होगी। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला, यानी कि मैंने इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी पहले यहां निकाल चुका हूं, यानी कि इसी की वैल्यू निकाली थी ना, अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4, जो इसकी वैल्यू है मैं यहीं डायरेक्ट यहीं पुट कर दूंगा, क्यों मुझे निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालनी पड़ेगी, मेरे पास यहाँ पहले ही मैंने निकाल रखी है लास्ट क्वेश्चन में। तो मैं ये वाली सारी की सारी वैल्यू, ये पूरी की पूरी ये डब्बे वाली वैल्यू, तो मैं कहाँ पुट कर दूंगा, ये डब्बे वाली वैल्यू, यानी बी स्क्वायर माइनस में 2 AC का होल स्क्वायर माइनस में 2 A स्क्वायर और C स्क्वायर बाय में ए की पावर 4, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं इसके स्थान पर पुट कर दूंगा। मैंने ये इसके स्थान पर पुट कर दी, और ये अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा इसका स्क्वायर लिख दो, तो अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है, सी बाय में। यानी कि पहले तो मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली वैल्यू इसके स्थान पर अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। ठीक है, और इसके नीचे जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लो अल्फा बीटा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाय में, यानी कि उसका स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब आप इसको ओपन करोगे तो नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर कहां जाएगा, यहां जाएगा, और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए की पावर 4 जो कट करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर रह जाएगा। देखो मैंने यहां दिखा रखा है, जैसे ये इससे इसको मैं कट करूंगा तो यहां पर ए स्क्वायर रह जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे रह गया, और ऊपर ऐसे कैसे ये वाली वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट कर चुका हूं, ए की पावर 4 और बीटा की पावर 4, यानी कि अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, जो मैंने ये फाइंड आउट की थी, इसको मैंने जस्ट ऐसे कैसे यहाँ पर रख दिया, और नीचे मैंने अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर बना दिया ऐसे करके ऐसे, और अल्फा बीटा की वैल्यू नीचे पुट कर दी, और इसको मैंने सोल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, केवल ऐसे ही किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 6 वीडियो था, और यही मेन कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं पेपर सेट करता, तो मैं इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपको पुटअप करता, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन है, और आप इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझिए। इस जो ये 7 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार बैक करके देखिए, और इसको कम से कम आप 3 से 4 बार वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और इस टाइप के आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।